ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डै विच्चे ओम दुर्गा देव्यै नमः। द्वादशोऽध्याय श्री सप्तशती पाठ। ध्यानम। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास तर्जनी मुद्रा किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगा। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी नवमी को भी एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेम जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एक करके भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। कल्याणकारक है मेरा महात्म्य। महामारी जनित समस्त उपद्रव, आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सर्वदा मेरा सन्निधान बन जाता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र की पूजा पाठ की जाती है, श्रवण किया जाता है। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जान कर या जाने बिना भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा वो मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांति कारक तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार से मित्रता करने वाला होता है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश होता है। मेरा ये सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों से पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्न भोगों को अर्पण करने तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना करता है और उससे मुझे जो प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लिया जाता है, आरोग्य प्रदान होता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों को संहार करने वाले हैं। इनके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। वन में, सोने मार्ग में अथवा दानव
से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव पर जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजाओं के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव बैठने के बाद भारी तूफान के नाव से डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो मनुष्य संकट तथा लुटेरे और सभी शत्रुओं को मेरे चरित्र का स्मरण करने से पुरुषों को दूर कर देता है। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवताओं की तरह शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञानियों में समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं, वे ही स्वयं अजन्म होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी रूप में स्थित हों उन्नति करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश करती हैं। धूप, पुष्प, गंध आदि से पूजन करने से, उनकी स्तुति करने से वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। त्रयोदशो अध्याय सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्यमंडल की कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजा, 3 नेत्र तथा जो हाथ में पास, अंकुश, वर, एक अभय मुद्रा धारण करती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करता है। उन देवी का ऐसा प्रभाव है जो विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक से मोहित होते हुए तथा आगे भी मोहित होते रहोगे। तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टु की जी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगी। वे वैश्य उत्तम देवी का सूक्त जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और वाहन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे काम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रचित पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षेपित बल देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग की वस्तु की अभिलाषा जिसकी भी रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता, अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने का ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा स्थिर राज रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान
यानी सूर्य के अंश के रूप में जन्म लोगे। पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। इस इति श्री मार्कंड पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मने सुरथ वैश्यो वरदानम प्रदानम त्रयोदशोऽध्याय। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा रखी है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान भी प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी ने वरदान देकर राजा सुरथ और जन्म लेकर मनु के रूप में सावर्णी नाम से विख्यात हुए। उपसंहार की बात की जाए तो इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने पर नवाण जाप करके फिर देवी सूक्त के पाठ का विधान है। अतः ये नवाण विधि उद्दित की जाती है। सब कार्य पहले की भांति ही होता है।